हेलो एवरीवन। ओके, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि अगला सेशन जो है वो थ्री डायमेंशनल का लेके आऊँगा। तो ये मैंने पिक्चर ली है, मतलब थ्री डी को कैसे सोचते हैं, कैसे बनाते हैं लोग। क्या करते हैं कि हम भी ऐसे करते थे कि आउटलाइन किया हर चीज़ का और बस शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब तक हमें थ्री डायमेंशनल नहीं पता कि थ्री डायमेंशनली में शेडिंग कैसे काम करती है या एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ये एग्जिस्ट कैसे करता है पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तब तक शेडिंग में भी थोड़ी थोड़ी हमें प्रॉब्लम होगी और वो चीज़ नहीं बन पाएगी। शायद शेडिंग सुंदर हो जाए बट वो बात नहीं बनेगी थ्री डायमेंशनल वाली। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पहले प्लेस कर लो, है ना। तो जल्दी जल्दी हम चीज़ों को प्लेस कर लेंगे। ओके, तो मैं हमेशा ऐसे प्लेस करना पहले पसंद करता हूँ, बाद में फिर जो भी करना हो। तो अब थिंक थ्री डी का मतलब क्या है कि जैसे मैं ये एरिया जूम कर लेता हूँ पहले। ओके, तो हमें शुरू शुरू में जब हमने ड्राइंग स्टार्ट की तो हमें बताया जाता था कि आप ऐसे लाइंस लगाओ और ये सेंटर में लगाओ और ये ऊपर वाला बन जाएगा पार्ट, ये वाला मतलब पर्टिकुलरली जो हमने किया है ये वाला एरिया से बन जाएगा। तो ऐसा लेकिन होता नहीं है, ये तो 2D हो गया ना, हमें ऐसा थोड़ा ना दिखाई दे रहा है कहीं पर भी। मतलब जब हम रियल चीज़ें देख रहे हैं तो पर्सपेक्टिव काम कर रहा है, और जिन लोगों को पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आता है तो उनके लिए तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं आता है मैं नेक्स्ट क्लास में पर्सपेक्टिव भी पढ़ा दूँगा। देखो, पर्सपेक्टिव में दो लाइंस जो है कन्वर्ज होकर एक पॉइंट में मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये बेसिकली ये बेशक कर्व शेप है, लेकिन है तो ज्योमेट्रिकल सिस्टम ही सारा चलेगा ना। तो जब हम ये बना रहे हैं एक रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये कहता है कि पास की चीज़ बड़ी और दूर की चीज़ छोटी, तो मतलब ये सेंटर तो नहीं हो सकता, तो ये सेंटर से थोड़ा आगे होना चाहिए, ये एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ये एरिया कम होना चाहिए। और जब हम इसको मिलाएंगे तब ये परफेक्टली ऐसे, वो मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जैसे वो एक्चुअल में ये ऊपर वाला एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया है वो दिख रहा है वैसे दिखेगा, नहीं तो ये वर्टिकली दिखता रहेगा कि हमारे सामने है। तो चलो इसी को अब अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। चलो, जैसे ये हमने कहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है। और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा एनलार्ज किया ताकि दिखे तो सही, है ना। पेपर पे मैंने जो मतलब पेपर पे कंपोजिशन है पूरी सेट करने की कोशिश नहीं की है, मैंने एक तरह से ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे और कैसे होने चाहिए। और अगेन ये देखो, अब क्या मुझे बनाने की ऑलरेडी प्रैक्टिस है ये, तो मैं पहले से ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि इस तरह से ये बनाना है, तो वही चीज़ हो गई है। तो मैंने बनाया है पहले से ही, वैसे बनाया हुआ है।
थोड़ा मैं डार्क इसलिए भी कर रहा हूँ साथ साथ, पता नहीं वीडियो में अब कितना दिखेगा, दिखना भी चाहिए ना। और फिर जब ड्राइंग कर रहे हो शेडिंग मत करो, सिर्फ ड्राइंग करो। अब ये देखो, ये इसके पीछे वाला साइड है, ये सामने वाली साइड जो है ना वो इसके पीछे है, वो हमें दिखाई नहीं देगी, ये हमें दिखाई दे रही है। ये भी बन गई है ना। अब ये वाला कर्व है। अब जैसे नहीं समझ में आता तो थिंक 3D में क्या होता है, जब हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं हम इसको ये भी बना सकते हैं। ये वाली साइड थोड़ी सी लाइट बना लो और ये वाली साइड अच्छे से डार्क कर लो। अब उसका ऊपर वाला पार्ट, फिर ये हल्का सा कर्व आ रहा है। अब क्या है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये डायामीटर मुझे दिख रहा है इतना, उसका रीज़न ये है कि ये मेरे आई लेवल से नीचे है ना, बिलो आई लेवल जो भी बनाया मैंने बनाया। तो मतलब मैं तो फोटोग्राफ से देख के बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये दिखने का पर्पज़ ये है। और जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा इसका कर्व जो है और बढ़ता जाएगा। मतलब कर्व के बीच में अगर देखो, अगेन थिंक 3D जैसे हम बोलते हैं कि इसको ऐसे बनाओ, पूरा बनाओ, है ना। ये वाली साइड में जानबूझ के डार्क बना रहा हूँ, तो ये देखो इसका डायामीटर और इसके डायामीटर में डिफरेंस आ गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया हुआ। अगेन ये वाला पार्ट, पहले तो एंगल जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा। तो ये देखो, है ना, कि उसका एंगल की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद जो कर्व है वो बना दो आराम से। और अगेन ये कितना आगे से खुला हुआ है या पीछे से बंद है, वो हमें ही जज करना है, हमारे लिए कोई और नहीं कर। और ये ट्राई करो, ये पीछे से लेके आओ, है ना। पूरा बनाएंगे तो 3 डायमेंशनल चीज़ों को सोचना समझना हमें आ जाएगा। देखो ये अब ये वाला एरिया है, इसका कर्व कितना यहाँ बढ़ जाएगा, है ना। और ये पॉइंटेड नहीं रहता है कभी भी ना। ये आ गया, इस साइड से भी ऑलमोस्ट बराबर ही ले आओ। और फिर हैंडल छोटा सा बना हुआ है, हैंडल भी 3 डायमेंशनल शेप में बनाना है, बस उसके आउटर नहीं बनाने, उसके भी पार्ट्स हैं अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल ये उसकी, एक तो यहाँ राइट में कुछ रखने के लिए है नहीं, ये इसकी मोटाई हो गई, है ना, और ये इसकी विड्थ है। और अब ये 3 डायमेंशनल की वजह से मैं इधर कुछ रख लेता हूँ, नहीं तो ये से मेरे हाथ, और इसका अब पीछे से दिखने लग गया। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए ये और भी कम होनी चाहिए। आज मुझे फाइनली ड्राइंग करते हुए इरेजर की ज़रूरत पड़ी गई। है ना, देखो ये ऐसे है, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, और ये वाला कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो 3 डायमेंशनल में चीज़ों को हमेशा देखना है, फिर बनेगी भी। और ये वाला तो इधर ऐसे ही आ गया इसके साथ साथ ही, है ना। सिमिलरली ये भी। उसके बाद फ्रंट वाले में भी ये पकड़ने के लिए शायद कुछ है या डिज़ाइन है। ये देखो, ये भी थिकनेस इसकी पहले थोड़ी सी दिखाई दे रही है, प्लस ये ऐसे अंदर की साइड थोड़ा, है ना। फिर ये हल्का सा मोटाई इसकी यहाँ से दिखेगी।
वैसे ये थोड़ा सा और पास भी रख सकते हैं। ओके, अंदर का डिज़ाइन है वो तो मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो आप में से काफ़ी लोगों को आती होगी। मैं सिखा रहा हूँ कि 3 डायमेंशनली चीज़ों को कैसे सोचना है। जैसे ये भी, ये नीचे की तरफ है ना, ऐसे ऐसे शेप में है, ये फ्लैट नहीं है कुछ भी। इसके नीचे आ जाओ। चलो पहले ये वाली साइड का बना लेते हैं। ये तो उन्होंने पेपर कप को क्रश किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी जो जो इसमें होना चाहिए वो पहले से ही है। तो ड्राइंग करते हुए अगेन आउटलाइन मत करो, सब कुछ बना लो। देखो नीचे से राउंड है, थोड़ा सा फ्लैट के झांसे मत रह जाना। है ना, अप एंड डाउन जो प्लेन्स हैं वो सारे बना लिए हैं। ये ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल टाइप ही था, नहीं तो राउंड फेस होता तो राउंड कोई चीज़ होती तो हम वैसे बनाते। अब उसके बाद चलो कपड़े पे चलते हैं। ये मेरा बंद ही ना हो जाए इससे पहले। देखो कपड़ा भी कैसे है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मोटा फिर अंदर गया है, ये ऐसे करके। ठीक है, तो अगर राउंड में देखा जाए तो राउंड में कुछ ये ऐसे होगा। तो इसका ये वाली लाइन जो वहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन शेडिंग के टाइम पे हम ये वाला पोर्शन अलग करेंगे, ये वाला पोर्शन अलग करेंगे, तभी वो ऐसे करके 3 डायमेंशनल लगेगा, नहीं तो 3D लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली आउटलाइन बनाते हैं और ये वाली आउटलाइन बनाते हैं। बस ये चीज़ें भी बीच में हल्की सी, अभी तो मैं ज़्यादा डार्क करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं हल्की हल्की लाइट लगा लेता हूँ बस। देखो ये भी इसका डबल पार्ट आ गया, ये भी बन गया, है ना। ये मैं पहले से ही डबल बना चुका हूँ, और ये भी ऐसे कर्व में। उसके बाद फ्रूट, सबको पता है कि फ्रूट का ये जो ऊपर वाली है ये राउंड होती है। तो 3 डायमेंशनल में देखने का मतलब ही यही है ना, कि हमें पता होना चाहिए कि ये राउंड है और इसके सेंटर में भी एक लाइन जो है वो आ सकती है। सिमिलरली इसका जो है अलग दिखेगा, ये यहाँ तक है, यहाँ से प्लेन्स फिर अंदर जा रहे हैं, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे प्लेन। मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लगाना चाहिए, वो अलग प्लेन में है। इवन ये वाला डिवाइडेड है, मतलब ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है। जब हम उसको 3D में देखेंगे, तो जब हमें इतना समझ आएगा ना, तो फिर हम शेड भी वैसे ही करेंगे। मेरा बंद तो नहीं हो जाएगा अभी, 5% तो चलो है। है ना, चीज़ों को देखो, ये ऑलमोस्ट
फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी डेप्थ है, तो वो देखनी आनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। पर्सपेक्टिव काम कर रहा है, लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं कर्व में भी। ठीक है, ये देखो ये कटा हुआ बन गया, और एक्चुअल में अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें तो ये कुछ ऐसे है, और सेंटर से यहाँ से प्लेन नीचे वाला चेंज हो रहा है, मतलब ये यहाँ तक इतना ही है, फिर ये अंदर गया है यहाँ से। देखो ये कर्व जो बनेगा, लोग इसको स्ट्रेट बना देते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा अंदर वाला बना लो, ऐसे अंदर की तरफ बना लो। देखो ये पॉइंटेड भी नहीं रहा, ये थोड़ा थोड़ा पॉइंटेड है, लेकिन ये पॉइंटेड अब बिल्कुल नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका डायामीटर बढ़ गया है, तो इसका जो साइड वाले कॉर्नर है वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और सेंटर वाली लाइन तो यहाँ पे आ ही रही है। अब देखो नाइफ़ की बात है, नाइफ़ जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये तो नाइफ़ का मतलब थिकनेस इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। ठीक है, बस उसका फ्लैटनेस में भी पर्सपेक्टिव है, वो हमें ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ तक इस पार्ट की बात है, इस पार्ट की, तो ये थोड़ा 3D में आएगा अगेन। देखो चाहो तो ऐसे करके पहले एंगल्स लगा लो 3D में कैसे होने चाहिए। नीचे तक दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये देखो। इसकी लाइन ये है अंदर की तरफ, देखो है ना, 3 डायमेंशनल शेप है। उसके बाद जैसा शेप है वैसे ही बना सकते हो, जैसे यहाँ से कुछ ये राउंड है, मतलब इतना ज़्यादा शार्प है जिसमें नहीं है। देखो नाइफ भी 3D में बन गया, फ्लैट नहीं कुछ भी बनाना है, जो भी बनाओ 3 डायमेंशनल लुक में बनाओ। एटलीस्ट जब आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो इसमें शेडिंग करना, शेड करना भी हो, तब भी आप चीज़ें बना सकते हो। चलो ये मैं वैसे ही कपड़ा बना रहा हूँ, मतलब असली काम तो हमारा हो गया है। नीचे की सॉरी शेडो है,
ये थोड़ा ज़्यादा ही कुछ अंदर वाली साइड चला गया हुआ, साथ में ही रहना चाहिए। कुछ कुछ मुझे दिख रही हैं मिस्टेक ना हल्की हल्की, जैसे ये वाला एरिया ऊपर वाला भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। हाँ ये चीज़ है कि इसकी साइड जैसे ना ज़्यादा साइड है, जो मैं बता रहा था तो वो सही, बस इसको थोड़ा एंगुलर ऐसे, मतलब ये कुछ इस तरह की शेप में आएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा साइड में है वो, फ्रंट में नहीं है। हाँ और दूसरा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पहले चलो इसकी शेडोज़ की भी ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं कि ये भी देखो 3 डायमेंशनल चीज़ ना जब कोई तब प्रॉपरली दिखेगी जब हम उसके हर तरह के प्लेन्स को समझना सीख जाएंगे। इस तरह से ये प्लेन्स होते हैं इसके कुछ। ना ये प्लेन भी मायने रखते हैं, जैसे ये तो है ही है, इसको कर्व में रख दो या एंगल्स में रख दो जैसे आपकी इच्छा है, बट ये है कि 3 डायमेंशनल तभी वो दिखने वाला है। चलो ओके देन, फिर ये थोड़ा सा हम इसको हल्का सा नीचे कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद में ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ें भी करेंगे, जैसे लैंडस्केप में शेडिंग कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को और नए लोगों को पसंद आती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमें ड्राइंग नहीं आती और उस ड्राइंग को 3 डायमेंशनल में सोचना और बनाना नहीं आता, तब तक हम थोड़े से फंसे हुए ही रह जाएंगे हर जगह ना। तो ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहो अगर सही से सीखना चाहते हो तो। अगर काम चलाओ काम करना फिर तो बात अलग है, ठीक है। तो और पसंद आई हो मेरा ये सेशन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, तो कि ताकि जो सारी आपको अगली नेक्स्ट वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो मिलती रहेगी। मैं वीडियो भी जल्दी जल्दी डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जैसे कि अगर पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ा हुआ किसी ने भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बाकी शेडिंग वाली चीज़ें और बाकी सब कुछ बनाने से पहले थोड़ा पर्सपेक्टिव को भी समझ लिया जाए, बिकॉज पर्सपेक्टिव के बिना भी आप कुछ भी ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ओके देन, बाय बाय।